यहोशू 7 अध्याय का पहला वचन। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र का आकान, जो जरवसी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। इस हार की सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है उस आकान था, उस यरीहो की सारी वस्तुएं जो वो परमेश्वर का था। मालूम है उसको छूने से परमेश्वर का क्रोध भटकेगा, उसके विरोध में उन्होंने काम किया। वो लालची होके उस वस्तु को छूने से इतने बड़े इस्राएल देश की हार होने के लिए सबसे बड़े कारण बन गया। देखिए, हार का कारण आकान है। इस नाम का मतलब यह है तंग करने वाला। उसी नाम का अनुसार देखिए, सारे इस्राएलियों के लिए तंग का कारण हो गया। ये उन्होंने क्या किया? यहोशू 6 अध्याय का 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे तो यरीहो की जीत के बाद उसकी सारे वस्तुएं जो है परमेश्वर का है, ऐसे ही उन्होंने कहा। आकान ने आज्ञा का उल्लंघन किया, वो बाबुल की चादर ले लिया, सोना चांदी के बर्तनों को अपनी तंबू में वो गाड़ के रख दिया। कितना इनकी मन की हिम्मत देखिए। इस कानान देश में इस्राएलियों के लिए यरीहो की जो विजय सबसे पहले विजय है। बाइबल में नीति वचन 3 अध्याय का 9वां वचन में यदि पढ़ेंगे तो पहला फल परमेश्वर को देना, इसका मतलब सबसे पहले विजय परमेश्वर की ओर है। इसलिए यरीहो की सारे वस्तु परमेश्वर का है। आकान के चलते खुद के लिए और उसके परिवार के लिए श्रापित कारण बन गया। आकान की जानकारी तो पूरा थी, लेकिन जानने के बावजूद परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। बहुत मौका को उन्होंने खोया। सारे मौका को तुच्छ जानने के चलते सबसे बड़े विनाश में आकान आ गया। गोत्र गोत्र में आया और सारे वंश भी आया और परिवार में, और उस परिवार का एक एक नाम में लोग आना है। वे सब परिवार के समेत मन का कठोर किया। इसलिए उस आहोर की घाटी में इस्राएलियां सब मिलके आकान परिवार को पतरवाह किया है। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है, आज्ञा नहीं मानने के चलते बहुत सारे नुकसान को आपने झेला है। आज्ञा न मानने के चलते परमेश्वर को आपने दुख दी है। आज्ञा न मानने के चलते खुद की परिवार जो है आपसे अपमानित हुई है। इसलिए जहां गिरे, जहां परमेश्वर को आपने दुख दिया, वहां पर जो वापस आने की जरूरत है। जिन जिन बातों को, आज्ञा को ना माने, उसमें सबको परमेश्वर के सामने अर्पण करना है। हे प्रभु, इसके बाद मैं आज्ञा को मानूंगा बोल के अर्पण करके पूरे दिल से यदि अर्पण करने से परमेश्वर कहता सारे नुकसान को बदल के आशीष के रूप में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया।